नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। And Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं आया हूँ खालसा पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आज एग्जीबिशन है। इसके मुख्य अतिथि के रूप पे पंकज मुगदिल जी जो कि एनसीसी के सीईओ है वो आएंगे, उपस्थित होंगे। यहाँ पे सभी बच्चों का जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रदर्शन वो करेंगे प्रोजेक्ट्स को लेकर के, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट के हुए, सोशल साइंस के हुए, मैथ्स के हुए, हिंदी इंग्लिश जो लिटरेचर्स हैं उनके हुए, आईटी हुआ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर है, साइंस है और एआई को लेकर के। ये सभी सब्जेक्ट्स में जो है बच्चे अपने बहुत अच्छे से प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे, अपने मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब होगा जैसे कि एग्जीबिशन में होता है। और हमें और भी जानने को मिले कि इस बार नया क्या है यहाँ पे। सब बच्चों ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, कैसा इनका चल रहा है।
और साथ ही साथ में जैसे AI पे भी अभी फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस बार AI के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स लाया गया है, वो AI के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ले चलता हूँ आपको पूरे इस कवरेज की तरफ। अभी हमारे बीच पे मौजूद है एक छात्र जो कि एक्सप्लेन करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, शिवा रंजनी जी, जो कि 10वीं कक्षा की छात्र है। जय हिंद। Jai Hind. बताइए। Good morning to one and all present here. So myself Shivaranjani from Khalsa Public Senior Secondary School, standing before you to give a presentation on the topic of artificial intelligence. So AI is not just about making machines smarter, but it's all about making human more wiser. So artificial intelligence, you have heard this name, right? So artificial intelligence is a science of computer that usually require machine intelligence and human intelligence as well. So we are using the word artificial intelligence. Did we know whom given this name? Did we know in which year this name was given? Did we know where this name was given? No, right? This name was given by John McCarthy in the year of 1956 in the conference hall of Dartmouth. So basically we know about the artificial intelligence have types. So there are 3 types: narrow AI, general AI and super AI. Now we are moving to the potential and concern of artificial intelligence. So AI in potential includes all the medical advancement, healthcare, personalization, decision making and etc. In AI concern, it includes data bias, mitigation, security risk, job displacement, transparency and accountability and etc. Now we are going to discuss about AI in education. So education is a precious gift, you know. So we're going to discuss how AI took place in this education. So AI provide us with the vulnerability management, adaptive learning, personalized learning, chatbot, chat campus, accused, better assessment like teachers as a student and student as a teacher. So now we're going to discuss about my main idea which I have made by my own on this artificial intelligence. So we have know that many people are working in drainage system. So we are seeing that drainage, the people who working in a drainage system are suffering a lot. So my idea is based on that. Instead of letting people to work on a drainage system, let the AI robots to work on it. But you could have a question here. How? It can lead to the unemployment. Why? But my answer is no. It does not lead to the unemployment, because the people who gonna work on a drainage system, we will be giving him as a work as an operator for the robots. As we know that the robot cannot work until then we are operating them. So we're gonna give them as a work as an operator, and the robot gonna work on a drainage system. This will never suffer the people. It will lead to an happy ending. So this is my concept according to artificial intelligence. At last I want to say that artificial intelligence is a part of our future. It's inevitable. So predicting a future isn't a magic. It's artificial intelligence. So it's not about amplifying artificial intelligence. It's all about amplifying human intelligence. And thank you for my principal ma'am to giving me this wonderful opportunity to express my ideas in front of you. Thank you, Jai. 10वीं कक्षा की छात्र शिवा रंजनी जी से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं है, वो फ्यूचर तो है ही जो कि इनएविटेबल है, होनी है, तो इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इसे कैसे उपयोग में लाना है, कैसे उसे हम अपने इस्तेमाल पे लाएंगे जिससे हमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। जो कि कई लोग डरते हैं, इस आशंका पे रहते हैं कि अगर रोबोट्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कब्जा कर लेगी तो कैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हो जाएगी, काफ़ी लोग काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें भी ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि बताया गया है कि उनको भी, वो खुद से ऑपरेट नहीं करते, उन्हें भी डायरेक्शंस देना होता है, उन्हें भी ऑपरेट करना है, तो जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट रहेगी उसे ऑपरेट करने के लिए भी। तो इस बारे में जगपाल मैम से हम जानना चाहेंगे, जो कि खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। Jai Hind, Aslam. I am very thankful to 24/7 news channel for covering almost all the events for my school always. मैं शिवा रंजनी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ
कि ऐसी बच्चियों का हमारा प्रयास रहता है कि और समाज में आगे आए। शी इज़ ऑलरेडी द स्टेट चैम्पियन फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसका ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था फॉर नेशनल लेवल, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ये जा नहीं पाई। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई गुड स्टाफ, माई फैकल्टी फॉर दिस। सो वी हैव गॉट फर्स्ट कन्नमनी मैम, जो कि अंडमान की अकेली इकलौती एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीचर हैं, और ये जब से हमने ये सब्जेक्ट इसी साल से इसको लागू किया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि CBSE की ओर से एक सफल की परीक्षा होती है, SAFAL। इट्स लाइक अ मिनी बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 3, 5 एंड 8, लेकिन क्लास 5 और 8 में इनिशिएट हमारे स्कूल में लास्ट ईयर से हो चुका है। तो इसी के प्रयास में कन्नमनी मैम जो है हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, शी इज़ अ फर्स्ट लेडी, फर्स्ट कंप्यूटर टीचर हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय CBSE एज अ मास्टर ट्रेनर। तो ये बाकी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को भी ट्रेनिंग देती हैं, तो इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और आशीर्वाद है। तो हम सीधा मैम से ही जानेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। बहुत खुश लग रहा है मुझे। शिवरंजनी का जो भी टैलेंट है, हम उसको सिखाई थी, मगर उसका भी बहुत सारा टैलेंट है, उसका भी बहुत सारा मेहनत है। हम लोग इनपुट दे देते बच्चों को, बच्चे उन लोग का मेहनत भी है इसमें। हम सिर्फ मेरा मेहनत नहीं बोल सकते, उनका भी मेहनत है। बच्चे बहुत कोऑपरेटिव है शिवरंजनी, और नेशनल लेवल तक गई थी। बहुत दुख लगा कि वो सेलेक्ट नहीं हुई, मगर उसके लिए वो बहुत कैपेबल है, मगर वो सेलेक्ट नहीं हुई उस टाइम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी हम लोग ट्राई करेंगे शिवरंजनी के लिए। प्रिंसिपल मैम मेनली यहाँ पे, मैम जो इतना सपोर्टिव है हम लोग के लिए। मैम बोले थे मैं मास्टर ट्रेनर बनी थी सफल एग्ज़ाम के लिए। फ़र्स्ट टाइम जब सफल एग्ज़ाम था हम लोग को स्कूल में, मेरे को जो भी चाहिए था, मैम का कभी भी नो ऑब्जेक्शन नहीं आया। सो मिताली मैम इज़ माई नेक्स्ट टीचर हु इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, जो क्लास 1 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को कन्नमनी मैम के साथ कंप्यूटर सिखाती है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जगपाल मैम बता रही है, आप कुछ बताएं इस बारे में। जय हिंद सभी को। इट्स जस्ट अ सपोर्ट ऑफ अ प्रिंसिपल मैम कि मैं इतना मेहनत कर पा रही हूँ। हाँ, मैं क्लास 1 से लेके ऑलमोस्ट 9-10 तक मैं पढ़ा रही हूँ, एंड आई लव टीचिंग देम, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, और स्पेशली मुझे मोटिवेशंस मिलता रहता है। तो और हम लोग ने आज इतने अच्छे स्तर पे ये एग्जीबिशन को किया है, एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम फॉर सपोर्टिंग, फॉर गेटिंग दिस एग्जीबिशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। टीचर हमारे साथ जुड़ी है वो है हमारी ग्लोरिया मैम। अभी वो मिताली और कन्नमनी को सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल के लिए भी बहुत इफेक्टिव है वो। तो खालसा पब्लिक स्कूल से जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक टू माय प्रिंसिपल, शी इज सपोर्टिंग टू एवरीथिंग। तो उनके वजह से बच्चों लोग को जो हम लोग को पहले बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देती है, और वो जो हम लोग अपना माइंड को रख के वो सारा चीज़ को हम लोग बच्चों को और क्रिएटिविटी से ज़्यादा उन लोग को बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको एक बगीचे में ले जाऊंगा। बगीचा गुरुजी हम भी आएंगे। चलो चलो, यह है व्याकरण का बगीचा। गुरुजी यह तो सेब है। यह सेब नहीं संज्ञा है। मैं सेब नहीं, मैं संज्ञा। मैं हूँ संज्ञा, यानी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम आदि। क्योंकि मैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ। जैसे सेब मीठा है, राम दयालु बालक है। मेरे से तो दिन की शुरुआत होती है, सारे मनुष्य मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, वही मैं हूँ क्रिया। जय हिंद सर। आज की जो हमारी प्रदर्शनी है, हमारा ये जो कमरा है उसमें जो है हिंदी की भी जो प्रदर्शनी लगी हुई है। विशेषकर बच्चों की मेहनत है ये सब। तो हमने जो है इसमें ग्रामीण जीवन को दर्शाया है, और उस पुराने ज़माने में किस तरह से लोग जो है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, और वो पूरे के पूरे जो है पूरा गांव जो है हमने यहाँ पे दर्शाया है। Inside this reading garden, we are having different types of brochures and pamphlets and albums also. These all are about trips. जय हिंद एवरीवन। हमारा फिज़िकल एजुकेशन का जो एग्जीबिशन डेमोस्ट्रेशन जो बच्चे मेहनत करके बनाए हैं, इसमें योगा है, खो खो है, वॉलीबॉल के बारे में नॉलेज दिया गया है, फुटबॉल के बारे में नॉलेज दिया है, और जितने भी हमारे जो चेस के प्लेयर हैं जो अचीवमेंट ले चुके हैं, सबका ट्रॉफी मेडल रखा हुआ है जो अचीव कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जितना टाइम भी हम लोग को मिलता है, हम लोग योगा के लिए करते ही है स्कूल में। एक्चुअली हम लोग का स्कूल का बेस ही अच्छा है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा इंकरेज करते हैं। मेरा कोच सिखाया था आर्चरी के बारे में, तो मेरे को नया सबूत दिलवाए थे। उसके बाद
को डिस्ट्रिक्ट लेवल नेक्स्ट 2 मंथ्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल आया तो कुछ आइडिया नहीं था। फिर जब खेली थी तो इंटरेस्टिंग लगा तो मिल गया गोल्ड। फिर और प्रैक्टिस करी पर स्टेट लेवल में पूरा कंपटीशन आ गया था तो सिल्वर मिला था मेरे। आई एम सैरिश, student of Khalsa Public Senior Secondary School. So this is belts of martial arts. First this is white belt and all the ranks. This is boxing gloves. Okay. And these are the safety equipment. हम लोग जब ये कंपटीशन वगैरह होते हैं तो सेफ्टी के लिए ये यूज़ करते हैं। सर ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2017 में मैंने किया था। अंडमान का पहला रिकॉर्ड होल्डर मतलब था पहले। उस वक्त इंटरनेट नहीं था यहाँ पे अंडमान पे तो सबको पता नहीं चला। तो वो मैं अपना ट्रेनिंग के वक्त जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था वहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड स्टंट किया था सर। अच्छा। तो मेरा जो स्टंट था 500 बाइक्स अपने पेट के ऊपर चढ़ाने का और टारगेट था मेरा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में मेरे को 500 बाइक जो अपना पेट के ऊपर से क्रॉस करना था। ओके। तो मेरा जो मैंने फिनिश किया था 16 मिनट 40 सेकंड पे। वैसे ही मैंने 4 रिकॉर्ड्स और भी बनाया है। जी जी। जैसा कि नॉन स्टॉप 12 आवर्स मार्शल आर्ट्स, नॉन स्टॉप 1 आवर ननचाकू बिना रुके ननचाकू परफॉर्मेंस करना। अच्छा। और मार्बल ब्रेकिंग 50 मार्बल्स जो है अपना एम्प्टी हैंड से 6 सेकंड्स में ब्रेक किया सर। वो भी मेरा रिकॉर्ड है। तो दूसरा रिकॉर्ड है खालसा पब्लिक स्कूल में 75 मिनट्स 75 स्टूडेंट्स और 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो भी एक रिकॉर्ड था सर। हमने ख़रीदने के लिए भी बुक्स का स्टॉल लगाया हुआ है और बच्चे बुक्स देखकर उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स आकर के देख करके कुछ पेरेंट्स लेकर भी गए हैं और कुछ बच्चे ख़रीदे भी हैं। चार्ट पेपर का बैग बनाए। ओके। नेक्स्ट स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स से बनाए। यस, पेन स्टैंड बनाए। तो इससे मतलब देखा ये जाता है कि बच्चों के प्रति एक अवेयरनेस होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के वो फेंके नहीं, उससे क्राफ्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को वेस्ट मटेरियल की नज़र से ही ना देखें। जय हिंद सर। एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनको एक क्या बोलेंगे सीखने के लिए भी कुछ मिलता है। बच्चे आगे बढ़ सके। साइंस एग्जीबिशन में बच्चे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी। पहले तो यहाँ के प्रिंसिपल मैम जो हैं उनके लिए मैं एक शब्द कहूँगी कि जिस तरह से दीपक बोलता नहीं है अपितु अपने प्रकाश से पूरे देश को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ की प्रिंसिपल मैम है। और यहाँ के टीचर्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के टीचर्स मतलब बहुत ही मेहनती और समभाव से सभी बच्चों को देखना एक समान, चाहे वो कम पढ़ने वाले हों या ब्रिलियंट बच्चे हों, लो बच्चे हों, सबको समभाव से देखते हैं और सबके प्रति उनका जो लगाव है वो बहुत ही अच्छा रहता है। जहाँ तक मेरा अनुभव अपना है कि यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल, मैं यहाँ पूरे अंडमान में सभी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपलों को और ख़ासकर बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर कोई अच्छा पढ़ना चाहता है तो वो प्लीज़ ज्वाइन करे खालसा पब्लिक स्कूल को, क्योंकि यहाँ में बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं और कुछ बन के निकलते हैं। ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी यहाँ से पढ़ के और कुछ बन के ही निकले। बच्चे जितना काम कर रहे थे, अभी जो एक सप्ताह से जो उन्होंने मेहनत किया है, साथ में टीचर्स भी लगे हुए हैं उनके साथ। जो बच्चे बोल नहीं पाते, आज एग्जीबिशन में इतने अच्छी तरीके से बोले हैं बच्चे, मतलब क्या बताएं आपको कि शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को। बहुत अच्छा था इनका। और टीचर्स जो है बहुत मेहनत करते हैं, साथ में प्रिंसिपल मैम है वो भी बहुत मेहनत करती है, सब बच्चों के साथ लगे रहते हैं। बच्चों को मतलब बस यही प्रेरणा मिलती है यहाँ से कि बस आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ो और कुछ बन के निकलो। धन्यवाद। मैम बताइए कैसा लगा? हमको भी अच्छे लगे सर। मेरा बच्चे लोग भी प्रोजेक्ट में सब में है, मेरा बच्चा दोनों है, सब अच्छे ही करा। टीचर्स लोग, सर लोग, मैडम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे लोग को भी सपोर्ट करते हैं। आगे जाके उस तरफ सपोर्ट करेंगे बच्चे लोग। हम लोग भी पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं उन लोग के साथ अच्छे। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।